तो नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक मूल्यांकन पत्र टेप द्वितीय 6 मई जुलाई से 2 दिसंबर 2023 ऑनलाइन अपलोड कराने बाबत आदेश जारी किया गया है। इसका ऑर्डर आज ही वायरल हो रहा है। दिनांक 25/1/2024 को जारी कर दिया था, लेकिन सभी ग्रुप्स में सभी के पास आज ही जारी हुआ है। तो इसमें क्या है, सभी शिक्षकों को अपना टेप भरना अनिवार्य होता है। तो देखो आप इसमें देख सकते हो आप कैसे क्या भरना है, कि कब किस टीचर्स को कब कौन से दिनांक को भरना है और कैसे भरेंगे, इन सबकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। बने रही वीडियो में अंत तक। तो देखो इसमें वार्षिक कार्य योजना 17-23-24 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन पत्र प्रपत्र टेप अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के कार्यों का स्वमूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के आकलन और शिक्षक प्रश्नों को डेटाबेस तैयार किया जाना है। इन सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हो इसमें प्रारंभिक शिक्षक के समस्त लेवल 1 व 2 एवं संस्था प्रधान को 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भरना है। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 व 2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक को 5 फरवरी से 10 फरवरी तक भरना है। ठीक है। 3 माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता संस्था प्रधान मॉड्यूल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधान को 12 फरवरी से 17 फरवरी तक भरना है। सभी को ये भरना जरूरी है। और आवश्यक निर्देश कैसे क्या भरना है, स्टाफ कॉर्नर वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो मैं इन सब की जानकारी मैं बता देता हूँ, वीडियो में भर के भी बता देता हूँ। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करना, गूगल क्रोम ओपन करना। गूगल क्रोम में आप स्टाफ कॉर्नर या स्टाफ विंडो टाइप कर लेना। ठीक है। जैसे टाइप करोगे इसमें पहला ऑप्शन होता है साला दर्पण वाला स्टाफ विंडो, इस पर क्लिक कर लेना। इसमें स्टाफ लॉगिन साइड में अगर मोबाइल से भर रहे हो तो साइड में 3 बिंदु वाले पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड कर लेना, स्टाफ लॉगिन। अब जो भी अपनी आईडी पासवर्ड हो वो डाल के लॉगिन कर लेना। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने इस पेज ओपन होगा। तो इसमें आजकल नई चीज़ें अपडेट हुई है। अगर मिशन बुनियादी ऐप पर लॉगिन डिटेल कब किए थे, डीपीसी इन्फॉर्मेशन मैसेज का अप्लाइड लीव इन्फॉर्मेशन कब कब अप्लाई किया था वो, और अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन वो भी इसमें आजकल शो होने लगी। तो आप देख सकते हो इसमें। तो आपको क्या करना है, टेप भरने के लिए अप्लाई बटन में क्लिक करना है। और देखो यहाँ लिखा हुआ है टेप 2023 पार्ट 2, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया, देखो शिक्षक मूल्यांकन पत्र जुलाई 2023 से दिसंबर 2023, शिक्षक मूल्यांकन पत्र 23-24 भाग 2। आपकी डिटेल आ जाएगी, विद्यालय का नाम, एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख लेना एक बार सही है कि नहीं है, तो उसको वेरीफाई करके ओके कर देना। इसके बाद जुलाई 23 से दिसंबर 2023 तक ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 सभी को भरना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके सामने यह आएगी कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय जहाँ विद्यालय लॉगिन से 17-23-24 में मैपिंग करते हुए विषय प्रदर्शित होंगे। आप मैपिंग करवा लेना सारा दर्पण पर, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसकी मैपिंग यहाँ आ जाएगी। नहीं आ रही है तो मैपिंग करवा लेना। यहाँ सबसे पहले तो सब्जेक्ट की डिटेल आ जाएगी कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में नीचे आ जाएगा विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति में टिक करे। तो आपकी जो भी उपस्थिति है उसको 21% से टिक, 60% से कम वो भी है, भर लेना। अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति तो शैक्षिक गतिविधि पर है या नहीं तो ना कर देना। अगर प्रतिनियुक्ति पर गए तो यस कर देना। इसके अलावा कृपया अपना कार्य, देखो तीसरा पॉइंट है, कृपया अपना कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या को POC BO द्वारा भरे। अब देखो इसमें ऐसे भरना होता है आपको कि औसत से कम 1, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। तो ये तो स्व मूल्यांकन है, तो कम कंजूसी करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप बहुत अच्छा और उत्कृष्ट दे सकते हो, 3, 2, 1 से कोई फायदा है नहीं। तो एक एक में आपको कॉलम वाइज नंबर बढ़ाते जाने हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों को सम्मान करते हैं। तो आप ऐसे इसमें लिख सकते हो, ऐसे बढ़ा देना, कैसे कर लेना 4-5 क्या करते हैं। फिर उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन बढ़ावा देती है, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे क्लिक कर लेना 4। शिक्षण कार्य के प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों और विज्ञान की जांच करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे आप भरते जाना मन
स्वयं मूल्यांकन है, कंजूसी क्यों करे, सभी भर सकते हो आप। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 5 नंबर पेशेवर ज्ञान और समझ, ये उसके लिए हो गया। अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार विकास के संबंध देते रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। 4 है ना। कक्षा में छात्रों को पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। 5 तो ऐसे सभी का आप भर सकते हो, ऐसे सारे इसमें ऑप्शन आ रहे, सभी को भरते लाना एक एक, ठीक है। ये 20 पॉइंट है, इन सबको भरते लाना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लॉक हो जाएगा, ठीक है। सबको भरते लाना। इसके बाद में नीचे शिक्षण संस्था प्रदान के उक्त निष्पन्द और सूचना के ऊपर आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान की दी गई ग्रेड, तो यहाँ आपको ग्रेड दे दी जाएगी, ठीक है। औसत से कम, लास्ट में अपने प्रिंसिपल का नाम वगैरह ये डिटेल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको भाग 2 भरना है। भाग 2 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये भाग 2 वाला आ जाएगा। इसमें भी वही है। इसमें क्या करना है, थोड़ा शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। किन्हीं 3 चुनौतियों को ही देना है इसमें से, है ना। और घटते क्रम में सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी चुनौती को 2, इसी प्रकार पुनः उससे छोटी चुनौती को 3। तो 3 समस्याओं को ही करना है, सभी को नहीं भरना है। इनमें इतनी सारी चुनौती दे रखी है। तो जैसे आप करियर प्रबंधन प्रक्रिया हुई, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल का अभाव, बच्चों की अनियमितता, यह अनियमितता ज़्यादा रहती है, तो जैसे सबसे ज़्यादा चुनौती यही है, तो 1 को भर लो, ठीक है। बच्चों का स्तर कमजोर होना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास, ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी। तो जैसे विद्यालय में अगर कार्य की अधिकता है तो विद्यालय कार्य की अधिकता कर दो 2, ठीक है। और इसके अलावा पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, तो ऐसे इसको कर दो बोले 3। तो आपको केवल 3 कमियों को देना है। देखो आप सारे नहीं लोगे तो 3 को ही बताना है आपको, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर शिक्षा संस्था प्रदान द्वारा जिन परीक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले परीक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले परीक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले परीक्षण को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले परीक्षण को 3। अगर सबसे ज़्यादा परीक्षण की आवश्यकता है तो आप पहले उसको क्लिक कर लीजिए, है ना। जैसे कोई अदर सब्जेक्ट के हैं, जैसे साइंस विज्ञान का है तो अंग्रेजी के लिए कर सकता है कि मेरे को ये चाहिए ज़्यादा। वो थोड़ा टाइम की वजह से आउट हो गया था वीडियो बनाने में, वापस से लॉगिन किया है। इसमें क्या होता है, जिससे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होने वाली परीक्षण को 1 नंबर दो, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को 3। जैसे आपको अदर सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, तो उसको ज़्यादा दे दो 1 कि मेरे को ये चाहिए। विद्यालय प्रबंधन हुआ, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, शिक्षण कौशल, व्यक्तित्व विकास, योगा की मेरे को उससे ज़्यादा की आवश्यकता है, 2 नंबर इसको दे दो, ठीक है। और इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन भी नहीं आता तो इसको दे दो 3। ऐसे आवश्यकता वाली चीज़ों को परीक्षण के हिसाब से करना है। तो ये नील हो गया, तो इनमें भी 3 को ही भरना है। इसके अलावा नीचे आता है फिर शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में दिया गया योगदान कार्य पुरस्कार। तो इसमें आपका जो भी योगदान है उस पर टिक कर लीजिए और नीचे आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर दीजिए, ठीक है। अभी ये क्या है, वो भी ओपन नहीं हुआ, हर बार हमेशा लेट ओपन होता है, ऑर्डर पे ले आ जाता है, लेट ओपन होता है, तो नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है भाग 3। भाग 3 में क्या वो करना होता है, आपके जो भी परीक्षण किए हैं आपने इस सत्र में, है ना, 6 महीने में, तो उन परीक्षण की डिटेल डालनी है यहाँ। देखो सिलेक्ट परीक्षण जो भी सर परीक्षण किया है वो, उसकी डेट, है ना, कब से कब तक कितने दिनों की थी, परीक्षण में भूमिका क्या रही, परीक्षण में आपका क्या काम था, इन सब की डिटेल यहाँ भर देना और डिटेल भर देना, सेव कर देना, ठीक है। कंप्यूटर परीक्षण प्राप्त किया है हाँ या नहीं, तो हाँ कर दें। और इसमें देखो क्या दे रखा है, कृपया पाठ्य पुस्तक परीक्षण में विभागीय प्रशासन के कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन है तो नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। तो आप रेटिंग दे सकते हो इसमें 1 से 5 तक। अच्छा, पाठ्य पुस्तक वाले पाठ्यक्रम कितना कैसा है, तो बिल्कुल अच्छा है तो 5 दे दिया। परीक्षण कार्यक्रम 4 दे दिया। तो ऐसे सबको इसमें दे रखा है, उनको सबको क्या करना है, भरना है। और फिर नीचे करने के बाद सेव आ जाएगा, टेप को लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये अभी फ़िलहाल चालू नहीं हुआ है
हमेशा टाइम लगता है 1-2 दिन का। तो जैसे ही ऑन होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। आपको लॉक करना होता है, फिर इसके बाद में आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि टैप का डाटा दिनांक को लॉक किया जा चुका है, तब आपका टैप भरा हुआ माना जाएगा। इस प्रकार आपको ये टैप भरना है। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।